आज जो है अपन मैट्रिक्स के गुणन की चर्चा करेंगे। पिछले टर्म पे हमने योग और अंतर की चर्चा की थी, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल भी किया था और आज अपन चर्चा करेंगे मैट्रिक्स का गुणन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैट्रिक्स के गुणन की जो संक्रिया है उसमें सदैव क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं होता। सदैव नहीं होता, यानी हो भी सकता है और नहीं। अब ये क्रम विनिमेय नियम का पालन होगा तो क्या स्थिति बनेगी, जब नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी। भले ही कोटि समान हो अथवा असमान हो, ए बी बराबर बी ए, यानी दो मैट्रिक्स दिए हमें, एक ए दिया है और एक बी दिया है। दोनों मैट्रिक्स में हमने लिखा ए बी, तो ए का गुणा बी से करना है। फिर लिखा है बी ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बी का गुणा ए से करना है। ठीक है, यदि दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, दोनों का गुणन बराबर आ जाए तो हो गया ए बी इक्वल टू बी ए। तो ऐसी स्थिति सभी जगह नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम का पालन हो यह आवश्यक नहीं है। कोटि चाहे समान बनी रहे चाहे असमान बनी रहे। यदि ए बी का अस्तित्व है, बी ए का भी अस्तित्व है, तो भी आवश्यक नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। तो यदि ए बी बराबर बी ए आ जाए तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो गया। और यदि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी बराबर नहीं है बी ए आ जाए, तो आप समझिए कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल लेना है, कुछ समस्या लेना है, कुछ प्रॉब्लम लेना है। सीधे सीधे गुणा करने की प्रॉब्लम पहले मान लीजिए हम लेते हैं। एक हमने छोटा सा उदाहरण लिया, मान लीजिए ए इक्वल टू हमने लिया 1 3 2 4 और b बराबर हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। ये हमने दो मैट्रिक्स ले लिए। इसकी कोटि देखें तो क्या है, 2 गुणा 2, दो पंक्तियां और दो स्तंभ। इसमें भी दो पंक्तियां और दो स्तंभ, यानी कि समान कोटि के मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें ए बी का मान निकालना है, तो लिख लेते हैं पहले 1 3 2 4, यहां लिख लिया 2 3 4 5। अब गुणा करने की जो संक्रिया है, देखिए पहली बात तो संक्रिया, ये शब्द क्या, योग की संक्रिया होती है, अंतर की संक्रिया होती है, गुणन की संक्रिया होती है, भाग की संक्रिया होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की गणित में संक्रिया होती हैं। तो ये जो शब्द आया संक्रिया, ये सा है, फिर उस पर बिंदी है, फिर साथ में क्रिया जुड़ा है। तो क्रिया तो ठीक है, योग करें तो भी क्रिया कहलाएगी, अंतर करें तो भी क्रिया कहलाएगी, गुणन करें तो भी क्रिया, भाग करें तो भी क्रिया, और भी अन्य जो भी हम करते हैं गणित में संक्रियाएं, वो क्रिया तो सभी है। संक्रिया का मतलब ये है कि कोई भी गणित की संक्रिया एक संख्या से नहीं होती, दो संख्या कम से कम होंगी तो संक्रिया होगी। यानी संख्याओं के साथ जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको हम संक्रिया कहते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स में ये गुणन की संक्रिया है। अब गुणन की संक्रिया में करते क्या है, एक पंक्ति हमारी ये है, दूसरी पंक्ति ये है। प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा स्तंभ के अवयव से करते हैं। जैसे हमने ये 1 लिया, ये पंक्ति का पहला अवयव है 1, तो स्तंभ का पहला अवयव है 2, तो 1 का गुणा कायम होगा 2। ठीक है, अब पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 3, और स्तंभ का दूसरा अवयव क्या है 4, तो 3 का गुणा 4 से लिखते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे बीच में प्लस लगाना है, गुणा करते हुए प्लस। जैसे गुणन हुआ फिर प्लस, फिर गुणन हुआ फिर प्लस, फिर गुणन हुआ फिर प्लस,
यानी चिन्ह सहित गुणा करते हुए, यदि मान लीजिए यहाँ माइनस के कुछ चिन्ह होते तो चिन्ह सहित गुणा हम करते, लेकिन बीच में चिन्ह क्या आता, प्लस। जैसे हम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम इसलिए लिया ताकि पहले बात समझ में आ जाए। तो ये पंक्ति का पहला अवयव, ये स्तंभ का पहला अवयव, तो 1 गुणा 2 सीधे लिख दिया 1 गुणा 2। अब हमें प्लस लगा देना है, आंख बंद करके, सोच विचार कुछ नहीं करना है, कौन सा चिन्ह यहाँ है, यहाँ से कोई लेना नहीं, प्लस लगा दिया। अब आते हैं अपन दूसरा अवयव पंक्ति का, दूसरे अवयव का गुणा स्तंभ के दूसरे अवयव से होगा, यानी 3 गुणा 4। इस तरीके से हमने गुणा किया, ठीक है। तो हमें ये चिन्ह जरूर लगाना है। फिर आते हैं अपन और नीचे, दूसरी पंक्ति आई हमारी, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 2, ठीक है। और अभी दूसरी पंक्ति नहीं, पहली पंक्ति का ये हो गया। अब पहली ही पंक्ति का दूसरा ये 1 का गुणा 3 से, प्लस 1 गुणे 3, फिर प्लस 3 गुणे 5। इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। अब आती है बात, फिर यहाँ प्लस की जरूरत नहीं है, स्तंभ खत्म हुआ, प्लस खत्म। अब आया ये पहले दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसका गुणा पहले कैसे करेंगे, 2 से, 2 गुणा 2। फिर 2 का गुणा कैसे करेंगे, 4 का गुणा कैसे करेंगे, 4 से, तो प्लस 4 गुणा 4, ठीक है। कुछ बात समझ में आई कि ना आई? देखिए हमने पहले क्या किया था, इसका गुणा इससे किया था 1 गुणा 2, फिर 3 का गुणा 4 से करना है, 3 गुणा 4, 4 गुणा 4 3 गुणा। इसके बाद फिर हमने इसका गुणा 3 से किया और फिर इसका गुणा 5 से किया। अब आती है हमारी दूसरी पंक्ति, तो 2 गुणा 2 आ गया, फिर प्लस लगाया। अब दूसरा अवयव क्या है, 4 गुणा 4। अब यहाँ प्लस की आवश्यकता नहीं है। अब आए अपन इस स्तंभ में, 2 गुणा 3, फिर प्लस 4 गुणा 5, यानी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा स्तंभ के उसी अवयव से होना है। पहला अवयव, दूसरा अवयव, दूसरा अवयव। अगले स्तंभ में देखेंगे, पहला अवयव, दूसरा अवयव, दूसरा अवयव। इस तरीके से हमने ये गुणा कर दिया। अब 2 एकम 2 और 3 चौको 12, यानी 14, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 और 3 18, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 और 4 20, 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 6 और 20 26। इस तरीके से हमारा ए बी का मान ये हमें प्राप्त। कहने का तात्पर्य ये है कि गुणन की संक्रिया में कभी कभी भूल हो जाती है। भूल क्या होती है, लाइट नहीं है इसलिए पसीना आ रहा है, ठीक है। तो गुणन की संक्रिया में सबसे पहले बात ये ध्यान देना है कि प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से हो जाए एक बार। दूसरी बात, प्रत्येक पंक्ति का पहला अवयव है तो स्तंभ के पहले अवयव से गुणा हुआ, उसका दूसरा अवयव है तो स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा हुआ। अब इसके बाद फिर पहली पंक्ति ली हमने। जब तक सारे स्तंभ समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक गुणन चलता रहेगा। जब स्तंभ समाप्त हो जाएंगे पंक्ति अगली आ जाएगी, फिर पहले स्तंभ से शुरू करेंगे, पहली दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस तरीके से अपन जो है गुणा करके चलेंगे। चाहे ए स्क्वायर निकालना हो, चाहे ए घात 3 निकालना हो। एक ही मान लीजिए हमको दिया गया है आपका मैट्रिक्स ए भर और हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए, 2 बार उसको लिखेंगे और गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमें गुणन की संक्रिया में सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा सभी स्तंभों के अवयवों से होना है। ध्यान ये रहे कि पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से। ऐसा नहीं कि 1 का 2 से कर दिया, फिर 1 का 4 से कर दिया, ऐसा नहीं होना है। गुणा में होता ना कि संख्या जो गुणन की होती है उसका गुणा सब में होता है, तो ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे गुणा करना है।
चाहे मैट्रिक्स आपका वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे विकर्णवत हो, चाहे एकक हो, चाहे शून्य मैट्रिक्स हो और चाहे एकल मैट्रिक्स हो, सभी में यही क्रिया होना है। और इस बात का ध्यान देना है कि सभी प्रकार के मैट्रिक्स में क्रमनिर्णय नियम का पालन हो, यह आवश्यक नहीं है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। तो हमने प्रश्न लिखा है ए बराबर इतना, बी बराबर मैट्रिक्स इतना। इसका अगर अपन कोटि देखें तो 2 गुणा 3 है। देखिए, एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी कोटि क्या हुई 2 गुणा, स्तंभ कितने हैं 3, और इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं 2। अवयवों की संख्या भले बराबर है पर कोटियां अलग अलग है। ठीक है, कोटि लिखी हो ना लिखी हो, हम लिखें ना लिखें उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि ए बी की वैल्यू हमारी इतनी आएगी। देख लेते हैं ए बी बराबर क्या आता है, आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। ए का मान लिख लिया हमने 3 3 5 4 4 4। बी की वैल्यू लिख ली हमने 1 3 -1 2 0 0। गुणन करना है हमें, कोई समस्या की बात नहीं है। पहली पंक्ति पहला अवयव, पहला स्तंभ पहला अवयव, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। दूसरा अवयव 3 गुणा -1, प्लस लगाएंगे 3 गुणे -1, फिर प्लस लगा दिया 5 गुणा 0, 5 गुणा 0। पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म। अब फिर पहली पंक्ति चलेगी, स्तंभ दूसरा है 3 गुणे 3, फिर प्लस 3 गुणे 2, यह 2, फिर प्लस 5 गुणा 0। अब हमारी पहली पंक्ति के साथ दोनों स्तंभों का गुणा हो गया, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं आया। जैसी पंक्ति समाप्त हुई चिन्ह खत्म हो गया, दूसरी पंक्ति आई, सॉरी पंक्ति वही है, स्तंभ दूसरा आया तो फिर अपने चिन्ह शुरू हो गए। अब आती है अपनी दूसरी पंक्ति, तो 4 गुणा 1, फिर प्लस 4 गुणा -1, फिर प्लस 4 गुणा 0। पंक्ति खत्म, चिन्ह खत्म। अब पंक्ति वही है, स्तंभ बदला तो फिर शुरू हो जाएगा 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2, फिर प्लस 4 गुणा 0। इस तरीके से हमारा गुणन। अब हम लिख लेते हैं 3 एकम 3 प्लस 3 एकम ये कितना आएगा -3, तो सीधे माइनस लिख दें -3, और फिर 5 गुणे 0 प्लस 0 आ गया। ठीक है, इधर 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 0। ठीक है, फिर 4 गुना 1 कितना आया 4, -1 गुणे 4 तो -4, और फिर प्लस 4 गुणे 0 0, फिर 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 गुणे 0 0 हो गया। इस तरीके से हमने ये जोड़ घटाना भी कर लिया। अब आगे देख लेते हैं, ये कट गए, ये कट गए, ये 0 हो गया, यानी यहाँ ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ये 9 से कितने हो गए 15, और ये 12 5 कितने हो गए 20, यानी हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 15 0 20। पहली पंक्ति में 0 15 और दूसरी पंक्ति में 0 20, यानी सिद्ध हो गया। तो मेन चीज क्या है, ये बात 2 उदाहरणों से कम समझ में आई होगी कि आखिर गुणा करते कैसे हैं। ठीक है, पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा, ठीक है, स्तंभ के प्रत्येक अवयव से करना है, हर पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों से होना है, इस बात का ध्यान देते रहना है। इसमें कभी कभी थोड़ी सी भी चिन्ह में हो जाए या कहीं गुणा में हो जाए तो हमारा सवाल आगे जाके गलत हो जाता है, इस बात का हमें ध्यान देना है। अभी हम और भी एग्जाम्पल निकाल लेंगे जो दूसरे प्रकार का होगा। अब ये दूसरे प्रकार का सूत्र क्यों माना आपने, हमने इसमें पंक्ति 2 स्तंभ 3, इसमें पंक्ति 3 स्तंभ 2,
कोटियां अलग अलग, ये ए बी का अस्तित्व है, जो भी आया सो आया। ठीक है कि नहीं? अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके पहले हम लिख लें थोड़ी पहले एग्जाम्पल। हमने अगला सवाल लिखा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। देखने में लगता है कोई बात नहीं है, ए बी का गुणा कर लेंगे, बाद में बी से ए का गुणा कर लेंगे और लिख देंगे, बराबर नहीं आएगा लिख देंगे ए बी बराबर नहीं है बी ए। पर ध्यान रहे कि गुणन क्रिया गलत ना हो, गुणन की संक्रिया गलत ना हो, क्योंकि बराबर नहीं की स्थिति में तो थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तो भी बराबर नहीं आने वाला है, नहीं आएगा तो बोले सिद्ध हो गया हमारे को नहीं आया बराबर। लेकिन हमें गुणा को ध्यान देना है कि गुणन हमारा गलत ना हो। तो पहले हम ये भी निकाल देते हैं, करना तो वैसे ही जैसे बताया हमने, लेकिन हम हर प्रकार की एक प्रॉब्लम लगा देते हैं, इसके बाद आप एक्सरसाइज को हल कीजिए, यहाँ समझ में आया ठीक है। तो ए का मान लिख दिया, 1 - 2 3, फिर 4 माइनस का 2 और ये 5, और बी का मान लिख दिया 2 3 4 5 2 1। अब गुणन की संख्या तो मालूम ही हमें, पंक्ति लेना है, पंक्ति के वजह से स्तंभ के का गुणा करना है। ठीक है, एक का गुणा किसमें होगा 2 में, तो 1 × 2, फिर -2 का गुणा कितना किसमें होगा 4 में, तो प्लस लगा के -2 × 4, फिर 3 का गुणा किससे होगा 2 से, 3 × 2। हमारी पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म, यानी चिन्ह खत्म। ठीक है, अब पंक्ति हमारी दूसरी आएगी, दूसरी नहीं आएगी, पहली पंक्ति से ही दूसरे स्तंभ का गुणा होगा, तो हमारा चिन्ह खत्म हो गया। 1 का गुणा 3 से, 1 × 3 प्लस -2 × 5, -2 × 5 और फिर प्लस 3 × 1। अब हमारा पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों का गुणा हो गया। दूसरी पंक्ति लेंगे, -4 × 2, -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। पंक्ति खत्म हुई, स्तंभ खत्म हुई, लेकिन स्तंभ अभी हमारे पास एक और है, तो फिर गुणा करेंगे, -4 × 3, फिर 2 × 5 प्लस लगा के, ठीक है, और फिर प्लस 5 × 1। इस तरीके से हमने ये गुणन की क्रिया पूरी कर ली। थोड़ा हल कर लेते हैं, 2 × 1 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 2 = 6। नीचे कर ले पहले, 4 × 2 = 8, 2 चौको 8, 5 × 2 = 10। एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, 3 × 1 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 2 = 10। ठीक है, प्लस 3 × 1 3, ये कितना होगा 4 3 माइनस का 12 प्लस 5 × 2 = 10 और प्लस 5 × 1 5। एक स्टेप और, 6 और 2 धन के हैं, 8 हो गए, प्लस के हो गए 8 और माइनस का 8 यानी 0 आ गया। इधर देखें 3 और 3 प्लस प्लस के हैं, 6 हो गए, 6 में से -10 घटेंगे तो माइनस के साथ आ जाएंगे। ठीक, ये 8 8 कट गए, कितना बचा 10, 12 गए के माइनस के, 10 5 15 प्लस के, 15 में से 12 घटेंगे 3। इस तरीके से ए बी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हमें बी ए लिखना है। अपन सोचेंगे कि गुणन की सामान्य क्रिया में तो चाहे 3 × 2 करो तो 6 आता है, और चाहे 2 × 3 करो तो भी 6 आता हो, संख्या तो बदलेगी नहीं। बी ए जब लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स को पहले लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लेंगे, संख्या बिल्कुल नहीं बदली, अब यह कोई नहीं बदला, लेकिन गुणन समान आ जाए यह आवश्यक नहीं है। हमने अब यही बताया था कि आदियों की गुणन संक्रिया में क्रमनिर्णय नियम का सदैव पालन हो यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है बराबर, परंतु नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे और गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा बस ए बी बराबर नहीं है बी ए।
कोई समस्या नहीं है इसमें, हम पी लेते हैं, हमारे करने लायक है नहीं है, ठीक है। हम मिटा दें उसको पहले, इसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। अब हमने बी ए निकालने के लिए बी मैट्रिक्स को पहले लिख लिया, ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया, फिर से करना नहीं है और कुछ नहीं करना है, तो बना लेते हैं। 2 का गुणा किसमें होगा? 1 में, 2 गुणे 1, ठीक है। फिर 3 का गुणा किसमें होगा? -4 में, प्लस 3 गुणे -4। पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है, तो अब यहाँ चिन्ह नहीं आएगा, 2 गुणे -2, ठीक है। और फिर 3 गुणे 2 प्लस करके 3 गुणे 2, फिर चिन्ह खत्म हो गया। पंक्ति पहली ही है, स्तंभ तीसरा है। 2 तिया 2 गुणे 3, 2 तिया हो गया। अब 3 बचे 15, तो 3 गुणे 5 ही लिखना है, घट कर 15 नहीं लिखना है, ताकि गलती ना हो मेरे पास। पहली पंक्ति से सभी स्तंभ हो गए। अब दूसरी पंक्ति 4 गुणा 1, ठीक है। फिर प्लस 5 गुणे -4, पहली पंक्ति लिखती स्तंभ में पड़ गया, पहली दूसरी पंक्ति का ही इससे गुणा, 4 गुणे -2, ठीक है। प्लस 5 गुणे 2, ये पड़ गया। अब पंक्ति वही है, स्तंभ बदलेगा, 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 5, ये 2 लाइनें आ गई, मतलब 2 पंक्ति निपट गई। अब तीसरी पंक्ति आई, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणे -4, फिर 2 गुणे -2, फिर प्लस 1 गुणे 2, फिर 2 गुणा 3 और फिर 1 गुणा 5 प्लस, ठीक। देखो पुनः ऐसे आ गया, ये बंद हो गई। 2 एकम 2 प्लस 3 गुणे -4 है, तो 4 की 12 काय हो गए -3 -12, ऐसे कर लेते हैं। 4 एकम 4, 5 को 20 काय के -1, 2 एकम 2, 4 एकम 4 काय के -1, स्तंभ में पड़ गया। दूसरा स्तंभ आया, 2 दूनी 4 -का, ठीक है। फिर प्लस 2 तिया 6, फिर 4 दूनी 8, फिर प्लस 5 दूनी 10, इधर देखें 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, इधर आए 2 तिया 6 और फिर 3 बचे 15। तो हम बता रहे हैं कि 2 तिया 6 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। अब ये आया 4 की 12, ये 12 और प्लस 5 25, ठीक है। फिर 2 तिया 6 प्लस 5 एकम 5, इस तरीके से हमारा गुणन हो गया। अब हमें केवल लिखना है, मान लिख लेते हैं। 12 में से 2 घटे -10 आ गए, 20 में 4 घटे -16 आ गए, 4 में से 2 घटे -2 आ गए। इधर 6 में से 4 घटे 2 आ गए, 10 में से 8 घटे 2 आ गए, 4 में से 2 घटे -2 आ गए, 15 और 6 21 आ गए, 12 और 25 25 10 में 2 37 आ गए और 6 और 5 तो हमारा बी ए का मान इतना आया और ए बी का मान वहाँ जितना आया लिख ही दिया था, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से हमें जो है ये गुणन संक्रिया को काम करना है। गुणन संक्रिया में अभी एक चीज और हमारी बची है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स, एकक मैट्रिक्स का भी काम है और साथ में एकल मैट्रिक्स का भी काम है। उस पर अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम जो चालू करेंगे वो होगा हमारा भौतिकी का वीडियो, जिसमें आज हमें पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, धारामापी की सुग्राहिता पढ़ेंगे और संट पढ़ेंगे, पार्श्ववाही, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से लिखेंगे।